हाय, मैं हूँ भावना बलसावर। ये है बोल इंडिया न्यूज़। अब सच देखेगा इंडिया। बोल इंडिया, सच की आवाज़। अब सच देखेगा इंडिया। दोस्तों आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। पिछले 2 साल के बाद फाइनली कलर्स के सेट में कलर्स के स्टार कास्ट के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। और भावना जी को कौन नहीं जानता, इंट्रो देने की आवश्यकता नहीं है, चेहरा ही काफ़ी है। थैंक यू। बोल इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे मिलके। सबसे पहले तो शो आने के रिलीज़ होने के पहले ही बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट लोग दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये एक अलग शो है। जैसे मैंने ज़्यादा सीरियल्स किए नहीं, हालांकि मैं 30 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैं कम काम करती हूँ। तो ये शो करने का भी यही मकसद था कि मुझे अच्छा लगा। जब मैंने स्टोरी सुनी तो बहुत अलग है। आपने सास बहू बहुत सारे सीरियल्स देखे, बहुत सारे रोमांसेस देखे होंगे, लेकिन एक स्पाई की लव स्टोरी ये पहली बार दर्शाया जा रहा है। और अश्विनी जी ने एक अच्छी स्टोरी बनाई है, उनका अपना क्रिएशन है। और मुझे अच्छा लगा कि मेरा भी जो किरदार है वो सिर्फ कॉमेडी या सिर्फ मेलोड्रामा नहीं, बहुत अलग है। क्योंकि ये हल्का फुल्का भी है। इसमें फैमिली में नोक झोंक, जो हम जामनगरी हैं तो फरसान की शॉप चलाते हैं, तो वहाँ पे कुछ हंसी मजाक होता रहता है। लेकिन जब बेटी का प्यार आता है तो मैं बहुत बेहद पॉसेसिव हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसे खोना नहीं चाहती। अगर मैं चाहती हूँ कि बेटी की शादी हो तो वो मोहल्ले में हो और उधर ही रहे, मतलब लड़का अच्छा हो ना हो, बस बेटी मेरे पास रहे। तो इतना मेरा उससे लगाव है। तो मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा मेरा, इसलिए मैंने ये शो चुना। वैसे भी बेटी घर के आजू बाजू रहे, हर माँ की एक ख्वाहिश होती है, नो डाउट। सीरियल ही नहीं बल्कि ऐसे भी अगर अदर देखें तो वो ख्वाहिश वही होती है। लेकिन एक डिफरेंट कहानी जो आपने बताया, और स्पाई की अगर हम बात करें तो काफ़ी कहानियाँ देखा है, लेकिन ये हटकर वो बहू जिस पे हाथ में बेलन होना था, जिसको खाना बनाना था, उसके हाथ में पिस्तौल है, बंदूक है। वही जब हम स्पाई के बारे में सोचते हैं तो हम वही बंदूक और ये सब सोचते हैं। जब हम बहू के बारे में सोचते हैं तो ये बेलन और हाँ आटा खाना, दाल चावल। तो ये कॉम्बिनेशन है कि ये स्पाई बहू है जो अपने शौहर पे स्पाई कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक टेररिस्ट है। लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि जो हम है, मेरा जो कैरेक्टर है मीनल, मैं एक बे-औलाद माँ थी। तो मैंने अनाथ आश्रम से एक बच्ची को मैं घर ले आई, अडॉप्ट किया। और हमने कोशिश नहीं की है जानने की कि यह कहाँ से आई है, इसका बैकग्राउंड क्या है। आगे जाके हमको पता चलता है कि ये इसके पेरेंट्स जो थे वो रॉ एजेंट्स थे, और एक रॉ एजेंट ने इसको प्लांट किया है और वो चाहते हैं कि ये आगे जाके स्पाई बने। तो फिर जब ये बहू बनती है तो एक्चुअली वो स्पाई ही है जो घर में एक बहू बन के जाती है। तो वैसे ही है कि अलग मतलब मेरा जो रिश्ता है उसके साथ, मैं नहीं जानती कि वो स्पाई बनने जा रही, मुझे लगता है उसकी शादी करा के मैं भेज रही हूँ। तो ऐसा है, और आगे जाके जो भी बदलाव आएंगे और चेंजेस होंगे कहानी में, वो आप देखते रहिए। अच्छा, आपके पास जब स्क्रिप्ट आई तो अश्विनी जी को कुछ सोचने का मौका आपने दिया, या फिर आपने सोचा कि नहीं मैं थोड़ा ये स्क्रिप्ट देखती हूँ तो इसमें काम करना है, नहीं करना है? बिल्कुल किरदार तो पूरा का पूरा जैसे उन्होंने सोचा था, मतलब जो उनकी पूरी टीम है, अश्विनी जी ने स्टोरी सोची, फिर एक राइटर्स की अच्छी खासी टीम है उनकी, उन्होंने हमारे सब कैरेक्टर्स अच्छे बनाए। और जैसे जैसे हम करते गए फिर हम लोग कैरेक्टर्स को अपना बना लेते हैं, तो वैसे ही हम लोग ज़्यादा। और आप यकीन मानिए, हम जो हैं फैमिली, जैसे सना जो सेजल बनी हुई है, हम सचमुच में एक परिवार बन गए हैं। तो हम लोग साथ में खाना खाते हैं, तो नेचुरली मैं जब सेट पे जाती हूँ तो मैं मीनल बन जाती हूँ, मैं भावना बलसावर हुई ही नहीं। तो लिखा गया था एक किरदार, लेकिन हमने उसे अपनाया है और अपना बना लिया। मतलब अब मैं मीनल के बाहर सोच नहीं सकती। जब मैं सेट पे जाती हूँ, अभी भी जब मैं सना को मिली तो ऐसे कस के गले मिले जैसे मम्मी और बेटी हूँ। तो वो अपने आप हो गया है, अब हम वो किरदार में ढल चुके हैं। जैसे अभी अयूब जी ने कहा था कि रियली अगर मैं चाहता तो उस बच्ची को अडॉप्ट, ओरिजिनलिटी में मेरी बेटी होनी थी, यानी वो बिल्कुल चुलबुलापन। जी, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत। मैंने सुना था, ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन कि आजकल के जो हीरो हीरोइन होते हैं उनके नक चढ़े होते हैं और स्टार टैंट्रम्स, लेकिन ये दोनों जो हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने डिसिप्लिन्ड और इतने रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है इनका। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। सना और सहबान दोनों बहुत अच्छे हैं। जैसा अभी कहा आपने कि
दिल जीतने की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन जो फैंस का आप तो दिल जीत ही लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स के भी ऐसे दिल जीतते हैं कि भावना बिल्कुल कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं में रहती हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो आपका अगला कदम क्या होगा, क्या फ्यूचर लाइन आप? देखिए, मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने कभी अगला कदम सोचा नहीं, बल्कि 30 साल पहले भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। वो मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई, मेरे जो रगों में खून है उसकी वजह से मैं एक्टर बन गई। तो जैसे जैसे मुझे काम मिलता गया, मैंने कभी किसी से जाके काम मांगा नहीं आज तक, टच वुड, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो वैसे ही आगे की भी ज़िंदगी यूं ही जी लूँगी, और मुझे पता है कि आखिरी दम तक मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे इसके अलावा आई लव माई वर्क, मेरा पैशन है, मेरी ज़िंदगी है, ये जो प्रोफेशन है मेरा। तो मैं आगे का सोचती नहीं हूँ, क्योंकि अपने आप ज़िंदगी बसर होती रहेगी। देखिए, ये जो मैसेज है आई लव, अपने आप पे यकीन करना, अपने आप को कामयाबी के कदम तक आगे कैसे ले जाना है, उसके आगे सबसे पहले अपने आप पे हमें मानना चाहिए कि वाकई पे हम जिस सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं चढ़कर रहेंगे, कदम टू कदम हमको कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। और ये वो भावना जी ने दिखा दिया है, वो करते भी हैं। जैसा बोल रहे हैं कि मैंने कभी काम नहीं मांगा है, प्रोड्यूसर मेरे पास खुद आते हैं, वो वर्क बोलता है, काम बोलता है। जी जी, उनको मतलब आपने कहा ना, मैं दिल में बस जाती हूँ। तो काफ़ी प्रोड्यूसर्स हैं जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है, काफ़ी हैं जो जिनके साथ मैं पहली बार काम करती हूँ, लेकिन एक है कि मैं प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, सब एक साथ में एक फैमिली बन के सबको काम करना ज़रूरी होता है। और शायद ये मेरे पुराने ख़यालात हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, कि इट हैज़ ऑलवेज़ गॉट टू बी अ फैमिली। ऐसा नहीं है कि एक हीरो है कि मैं स्टोरी चलाऊँगा, मैं सीरियल चलाऊँगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ऑलवेज़ टीम वर्क होता है, और टीम वर्क से ही हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी मैसेज अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैंने आपको बहुत सालों तक हंसाया है, कभी कभी रुलाया भी है, लेकिन आप प्लीज़ सेफ़ रहिए। दौर अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बी सेफ़, बी हैप्पी। और प्लीज़ स्पाई बहू देखिए 14 मार्च से 9 बजे कलर्स पर। यानी संडे के दिन ही अपने खाना पीना सब बना के खा के बिल्कुल टाइम लगा के संडे से बिल्कुल आप देखिए, कुछ अलग डिफरेंट आपको मिलेगा। हंसी मजाक मस्ती बंदूक नोक झोंक सारी चीज़ें सब कुछ आपको मिलेगा। सब कुछ एक शो में मिलेगा, बिल्कुल एक शो में मिलेगा। और नेक्स्ट शो जब आएगा उसमें क्या मिलेगा? उसमें और मनोरंजन मिलेगा, लेकिन ये शो इतना चलेगा कि नेक्स्ट शो की बात आगे बाद में करेंगे। जब नेक्स्ट शो के लिए बात करेंगे तब नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे नेक्स्ट शो में क्या मिलेगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, मुंबई।